साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। साथियों इस वक्त हम मौजूद हैं विधायक नगर चौराहे पे, जो कि गुप्तारगंज बाज़ार के पास पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि अगर बताया जाए तो मेरा लोकेशन कौन नहीं जानता, इस दुकान को एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए। मैं उसी रामचेत मोची की दुकान पे इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे जननायक और जनता के प्रिय नेता राहुल गांधी जी आए थे। एक प्रधानमंत्री के वंशज एक छोटी सी दुकान पे आए। आइए इनसे बात करते हैं कि जब राहुल गांधी जी इनकी दुकान पे आए तो उनको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या बातें हुई। सारी बात मैं रामचेत मोची काका से मिलाऊंगा आपको। काका जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। भैया थैंक यू भैया। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपके दुकान पे राहुल गांधी इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री के वंशज आए थे, कैसा महसूस हुआ आपको? पहले तो हम घबराए थे अच्छा। जब लोग बोले। 5 मिनट पहले एक अजनबी आदमी आकर के बोला कि मोची भाई राहुल गांधी नेता तुम्हारे पास आने वाले हैं, होशियार हो जा। तो पहले मैं घबराया कि इतना बड़ा नेता कभी आया ही नहीं हमारे पास। हमारे यहाँ भी बहुत नेता है, कभी कोई नहीं आया। तो मैं सोचा कोई नहीं ऐसे, लेकिन थोड़ी देर पहले पुलिस गई थी, बहुत गाड़ी गई थी। तो मुझे शक हुआ कि हो सकता है ये बात सही कह रहा हूँ। मैं भाग के गया, 20 रुपये का ठंडा ला करके पेपर में लपेट के चलिए, ठंडा लाए, आप पेपर में लाए और राहुल गांधी जी आए, उनको पिलाया है, सारी सेवा सत्कार किया, सभी बातें जानते हैं। बातें हम कहना चाहेंगे जो सब लोग सवाल किए हैं, कुछ हट के किया जाए। जिस प्रकार बीजेपी राज्य चल रहा है, बीजेपी शासन चल रहा है, राम राज्य की बड़ी बात होती थी भी अयोध्या हारने के पहले कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पूरे देश में राम राज्य चल रहा है। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो शबरी माता के यहाँ जूठी बैर खाए थे, एक गरीब के घर पे गए थे। और देखा जाए तो उसी प्रकार सेम राहुल गांधी जी एक गरीब की दुकान पे आए। आपके इस गुप्तारगंज बाज़ार में कूड़े भाड़ चौराहे पे, सुल्तानपुर में, यूँ कहा जाए फैजाबाद में तमाम दुकानें हैं, बड़ा शोरूम है जूता चप्पल का, उस दुकान पे नहीं गए। एक गरीब की दुकान पे आए, एक समझ लीजिए छोटी सी झोंपड़ी की दुकान पे आए। तो राम राज्य आपको राहुल गांधी के अंदर लग रहा है कि बीजेपी के अंदर लग रहा है, जिस प्रकार ढिंढोरा पीट रही है बीजेपी? भैया सच्चाई सामने है जी सच्चाई सामने है कि मैं बहुत गरीब हूँ। जी जी बीजेपी आज से नहीं है, कई सालों से है। जी हमने आज तक किसी नेता को देखा नहीं। जी जी लॉकडाउन के पहले हमारा राशन कार्ड बंद हो गया था, 1 साल पहले। जी जी मैं भूखे मर रहा था लॉकडाउन में, और खूब ढोल बजाया, खूब गुहार लगाया, हमें राशन नहीं मिला। 3 साल राशन नहीं मिला। तो बहुत प्रयास करने पर भी तो हमारा राशन कार्ड चालू हुआ। उसी प्रकार से अभी पिछले महीने की बात है, राशन लाने गया तो मेन मुखिया नहीं था। अंगूठा जब लगाया तो कोटेदार ने बोला भैया ऐसा है, तुम्हारा राशन कार्ड रद्द हो गया है, मेन मुखिया आएगा जब ही राशन तुम्हें मिलेगा। तो उसके बाद राहुल गांधी आ गए। मैंने एक गुहार लगा दिया कि पीछे हम धोखा खाए हैं, और फिर हमारे राशन कार्ड बंद होने को कहा गया है। मुखिया है नहीं तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा, कोटेदार ने बोला है। यही हमने आवाज़ उठा दिया, तो बहुत दूर तक दौड़ लगा दिया। कहने का सीधा सा मतलब है काका जी, राहुल गांधी जी से आपकी प्रॉपर बात होती है। वीडियो में देखा गया है राहुल गांधी जी अपने पर्सनल यूट्यूब पे डाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे बात किए हैं। तो क्या जो जनता की छोटी मोटी समस्या है उसको आपने कभी शेयर किया कि अपने ही बारे में राहुल गांधी जी से बात की अभी तक? हाँ, वो तो हमारे लिए तत्काल कर दिए। हमें जो आपके आरी पड़ोस के, आरी बगल के जो छोटे छोटे आपके समाज के व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी आपने किसी नेता से कहा कि सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहे हैं सबसे? नहीं, उन्होंने मौका दिया ही नहीं। अगर पहले से सूचना होती तो हमारे एरिया यहाँ आकर के इकट्ठे होते, लेकिन उन्होंने सूचना दिया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। ये तो अचानक ऑटोमेटिक आ गए। हम अपने घर के सदस्य को नहीं बुला पाया। पर ये है, हमारे बड़ा लड़का मौके पे यहाँ हमारी दुकान पर बैठा था, तो उसकी नसीब है, मुलाकात उससे भी हो गई। अच्छा, जो चप्पल की बात की जाती है, जिस चप्पल पे उन्होंने सिलाई किया है, उसके सुनने में आता है 30 लाख 35 लाख तमाम दाम लगाए जाते हैं। कितना लाख दाम लग रहा है उसका? उसका दूसरे दिन से 10,000 की बोली शुरू हुई है। जी। आज दिन 45 लाख है। अच्छा। कुछ दिन पहले मलिहाबाद से, पंजाब से और इलाहाबाद से और कलकत्ता से ये लोग बहुत जोर लगाए न 30 लाख में। हमने हर जगह ना ही करता रहा कि हमें देना ही नहीं है। क्या कारण है कि आप चप्पल नहीं दे रहे हैं? हम इस चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ हमें प्राप्त हुई है, राहुल गांधी का हाथ लगा है। सोचेंगे, कहेंगे, बताएंगे कि हमारे आजा बाबा के पास
इतने बड़े नेता आकर के चप्पल सिले थे और यही चप्पल है जो सिले थे, उसको हम आप चप्पल कहाँ है वो जी? चप्पल दिखा दीजिए एक बार। चप्पल इस प्रकार आप रख रहे हैं, पन्नी में रख रहे हैं इसको, और कहीं इसको शीशा उषा में लगवाने की कोई ऐसी सोच नहीं रखे हैं क्या? इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, अच्छा। मस्तक लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो इसलिए हमको डेली लाते हैं, डेली ले जाते हैं। अच्छा, दुकान में नहीं रखते हैं? दुकान में नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? भाई कोई तोड़ के ले जाए, हमें बदनाम कर दे कि रामचरित ने चप्पल बेच लिया, इसलिए हम साथ ले जाते हैं। रास्ता में कोई छेड़ेगा तो दुनिया देखेगी, चमक माएगा। मान के चलिए जो चप्पल है, समझ लीजिए कि रामचरित मूर्ति जी की एक जिंदगी की असली कमाई है। इसको आप ना तो अपनी मान ना जाए तो सोना चांदी, सिकड़ी, अंगूठी, घड़ी, तमाम XYZ चीज़ें आप उतना नहीं, आप उसके साथ आप एक प्रकार कहा जाए सुरक्षा में रखते हैं, लेकिन इस चप्पल को सबसे ज़्यादा सुरक्षा में। जी भैया जी, हमारे लिए बहुत कीमती हो गया है। जी। हाँ, तो और क्या बात कहेंगे राहुल गांधी से? आपको क्या इच्छा है अभी आपकी? हमारी इच्छा यही है कि राहुल गांधी भैया आए, हमारे पास बैठे, हमको बहुत ऊंचे उठा दिया है। कभी कोई जानता नहीं था कि रामचरित कौन है। क्या आपको भरोसा है कि राहुल गांधी दोबारा इस दुकान पे आएंगे? उम्मीद है, पूरा भरोसा है हमें कि इधर जब कभी भी आएंगे तो रामचरित से मिले बगैर जाएंगे नहीं। एक पारिवारिक संबंध बन गया। हाँ जी, 3 बार हमने फ़ोन से बात की है, उन्होंने फ़ोन कर के हमारा हाल चाल लिए, मेरा समस्या पूछे, हमने हमेशा कहा भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने भी कभी आपके पास फोन किया? कभी नहीं, उन्हें राशन कार्ड बंद हो गया, 3 साल भूखे मेरे, तो उन्होंने कोशिश किया ही नहीं, जबकि हमने खूब गुहार लगाया। इससे पहले आप मायावती जी के सपोर्ट करते थे कि राहुल गांधी जी कांग्रेस का सपोर्ट करते थे? हम सपोर्ट किसी को नहीं, मायावती को करते थे, वह वोट देता था हाथी पे हमेशा। अच्छा। लेकिन अब अपनी चाल ही बदल दिया हमने। जी। क्योंकि हमने पीछे कुछ देखा नहीं, आगे एक ही दिन में हमने बहुत कुछ देख लिया, आगे भी और देखेंगे। कैसा क्या लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते हैं देश का विकास होगा कि नहीं होगा, खास करके गरीबों का? ये तो गरीबों के दाता है, मसीहा हैं, हमारे नज़र में ऐसा है कि बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देख सकते हैं ये वही दुकान है और ये काका जी का स्कैनर नंबर है। बहुत से लोग दिखावा में भी आते हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 35 लाख देते थे। अगर तुमको 35 लाख देना ही है तो इस स्कैनर नंबर पे आप डाल सकते हैं, रामचरित काका के सीधे अकाउंट में चला आएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। ये एक शिक्षा के प्रतीक हैं। अगर इनको किसी को एक जननायक इनके लिए राहुल गांधी हैं तो दूसरे जननायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। क्योंकि अगर आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, SC-OBC समाज शिक्षित हो रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की देन है। अगर आज देश हमारा चल रहा है, संविधान चल रहा है तो बाबा साहेब की देन है। देख सकते हैं मैं उसी छोटी सी दुकान पे था जिस प्रकार सेबरी के यहाँ बहिर खाने श्री रामचंद्र जी गए थे, उसी प्रकार एक गरीब के यहाँ राहुल गांधी जी राम अवतार लेके यहाँ पे आए थे। हाँ चाचा जी, राम अवतार लेके आए थे। पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। कैमरामैन सौरभ सरोज के साथ ललित यादव, सुनो टाइम्स। धन्यवाद।